आगे बढ़ा रहे हैं। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अक्रूर जी से जो ही भगवान ने पूछा, अक्रूर जी ने कुछ बोले नहीं। भगवान ने कहा कि काका बस आपको एक बात यही करना है कि सत्यभामा से जाकर के आपको बस बताना है स्यमंतक मणि मेरे पास में, आपसे हम स्यमंतक मणि नहीं लेंगे। और अक्रूर जी ने स्यमंतक मणि ले जाकर के लज्जित होकर के सत्यभामा को बोले और सारी बात बता दी कि पुत्री तेरा विवाह सतधर्मा से होना था और सतधर्मा से नहीं हुआ, इसलिए क्रोधित होकर के सतधर्मा ने तुम्हारे पिता को मार डाला है। और इसी के कारण ये स्यमंतक मणि लेकर के आज वह आया और उस दुष्ट से हमने ये स्यमंतक मणि ले ली। इसमें भगवान कृष्ण का कुछ दोष नहीं है और भगवान आज निष्कलंकित हुए और निष्कलंकित हुए हैं। तो सुखदेव मुनि कहते हैं कि महाराज अब धीरे धीरे भगवान आज आगे और कथा क्या है। एक बार महाराज अखेट खेलने के लिए गए थे और अखेट खेलने के लिए गए तो कहां पर, यमुना तट पर स्नान करने लगे और जलपान करने लगे। तो वहां पर देखते हैं कि महाराज कालिंदी और कालिंदी तप कर रही थी। अर्जुन को भेजा भगवान ने कि जाकर के देखो भैया नमो भगवते वासुदेवाय नमः काहे के लिए जप कर रहे हैं। और अर्जुन गए पूछे तो बोले महाराज जब तक वो भगवान सच्चिदानंद हमें प्राप्त नहीं होंगे तब तक हम इसी जल में तपस्या करेंगे। भगवान ने कहा कि ले आइए देवी को और पानी ग्रहण हो जाए। और कालिंदी को ले गए हैं भगवान और कालिंदी से पानी ग्रहण किया है। महाराज अब सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे महाराज उज्जैन के राजा अमृत और अरविंद की पुत्री महाराज मृतबिंदा है और भगवान ने उनसे पानी ग्रहण किया है। कैसे? उनके पिता किसी और से विवाह करना चाहते थे लेकिन मृतबिंदा भगवान को चाहती थी और जैसे उन्होंने रुक्मिणी ने उनको पत्र लिखा उसी तरह से पत्र लिखा है और भगवान ने आकर के उनका ग्रहण किया है, पाणी ग्रहण किया है, उनसे विवाह किया है। और महाराज अब क्या हुआ, अब सत्या से भगवान ने विवाह किया है और सत्या से नगनजीत की पुत्री सत्या है और उनका विवाह नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि उनके पिता ने एक शर्त रखा था कि मेरे राज्य में यदि कोई राजा आकर के 7 बैलों को एक साथ में बांध देगा तब मैं अपनी पुत्री का उससे विवाह करूंगा। कोई राजा ऐसा करने में असफल हुआ। भगवान का ध्यान किया है सत्या ने और भगवान खेल ही खेल में जाकर के आज उन 7 बैलों को बांध करके और सत्या से पानी ग्रहण किया है। अब भद्रा से महाराज सुखदेव मुनि कहते हैं कि महाराज सुतकृति की पुत्री भद्रा से भगवान ने विवाह किया है और मध्य प्रदेश के राजा लक्ष्मणा का विवाह होने वाला था लेकिन महाराज वो भी भगवान को ही चाहते थे और भगवान को चाहती थी तो भगवान को उन्होंने पुकारा और भगवान जाकर के लक्ष्मणा से पाणी ग्रहण किया है। इस तरह से ये 8 पटरानियों का विवाह हमने आम से कथा सुनाया। इस तरह से 8 विवाह भगवान के हुए। अब 16,100 का विवाह में आपको कथा सुनाने चल रहा हूँ। एक भौमासुर नामक महादैत्य है, राक्षस है और भगवान के जो ही अनुयायी होते हैं उनको मार करके उनकी जो भी स्त्रियां पुत्रियां होती हैं उनको सबको बंदी बना लेता है और बंदी बना लेता है। महाराज सारे लोग बड़े महाराज दुखित है। नारद मुनि आकर के भगवान को बतलाए हैं। भगवान क्रोधित होकर के और अपनी बड़ी सेना लेकर के आज उस भौमासुर का विनाश करने के लिए चले दिए और भौमासुर का जो ही विनाश करने के लिए अक्षरी सेना लेकर के भगवान चले हैं। लेकिन भौमासुर कोई सामान्य राक्षस नहीं है महाराज। 7 प्रकार की उसके दीवारें हैं। कैसे? जैसे राजा महाराजाओं की सुरक्षा के लिए द्वार और दीवारें होती हैं, चहर दीवारियां कैसी हैं? एक दीवार बिजली के है, एक पर्वतों की है और महाराज जल की है और कटीले वृक्षों की है, विषैले कांटों की है। इसी तरह से अनेक प्रकार से 7 प्रकार की सुरक्षा घेरा है
और भगवान गरुड़ पर सवार किए हैं, अक्षणी सेना लेकर के भगवान चढ़े हुए हैं और भगवान ने गदा का प्रहार किया है, पर्वतों को ढेर कर दिया है और भगवान ने जो ही सुदर्शन चक्र चलाया है, वो सुदर्शन चक्र चलाते ही सारी जो जल सूख गया है, बिजलियां के जो तार थे कट गए हैं, जहरीले नुकीले जो कांटे हैं वो सब कट गए हैं। भगवान की सेना अंदर प्रवेश किया है और जो ही भगवान की सेना प्रवेश किया है महाराज, वहां एक मुर नामक दैत्य रहता था और जो ही भगवान को देखा तो इतना भयंकर शरीर थी कि अगर पृथ्वी पर खड़ा हो जाए तो आकाश को स्पर्श करता था, जल में निवास करता था, 5 मुख थे उसके। और वह महाराज मुर नामक दैत्य जो ही भगवान को देखा है, भौमासुर ने भेज दिया है भगवान से लड़ने के लिए और भगवान की सेना को ऐसे कुचलने लगा जैसे कोई मतवाला हाथी किसी मच्छर को कुचल दे। भगवान ने देखा कि ये तो बड़ा ही भयंकर दैत्य है और भगवान ने एक ही बार में 5 बाण मारे हैं, उसके 5 मुख में समा गए हैं और भगवान ने एक ही बार में पुनः 5 बाण मारे हैं, उसके